हम बात करेंगे कैन का, तो कैन बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है जो मॉडल्स में आता है। चलिए इसको देखते हैं। तो कैन का इस्तेमाल हम दो फॉर्मेट में करेंगे। पहला फॉर्मेट क्या है कि जब जहां हमें सामर्थ्यता, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर दिखानी हो तो वहां पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। किस रूप में? सत्ता के रूप में, ठीक है। और ये होता है कि अनुमति लेने या देने के लिए। अभी हम बात करेंगे कि आप जब बोलते हो ना कि मे आई कम इन सर, तो वहां पे क्या हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन आई कम इन सर। तो ये समझेंगे डिफरेंट मे और कैन में। यहाँ पे भी बात हो रही है कि अनुमति लेने या देने के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं, इस चीज को तो आप इंतजार करें। पहले हम बात करेंगे कि सकता है जब क्या हो, एबिलिटी हो, कहीं किसी पावर की बात की जाए, जैसे वो पहाड़ पर चढ़ सकता है तो ही कैन क्लाइंब द माउंटेन। आप मैच जीत सकते हो, यू कैन विन द मैच। मैं आसानी से परीक्षा पास कर सकता हूँ, तो आई कैन पास द एग्जाम इजीली। अब बात वही हम करेंगे, हम आ गए कि अनुमति लेने और देने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे कि हम मे का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल विनम्र निवेदन, मतलब विनम्र भाव से, लेकिन कैन का इस्तेमाल हम विनम्र भाव से नहीं करते, ठीक है। यानी कि आप कैन का इस्तेमाल टीचर के लिए नहीं कर सकते, टीचर आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो बोल सकता है कि यू कैन गो आउट, आप बाहर जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो गुस्सा है, ठीक है। जब हम किसी बात को गुस्से में बोलते हैं या मतलब रूड होकर बोलते हैं, तो वहां पे हम उस कंडीशन में परमिशन लेने या देने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं विभाती से बात कर सकता हूं, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ क्या हुआ, कैन आई टॉक टू विभाती, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, कैन आई मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, हाँ आप मिल सकते हैं, यस कैन। अब कैन भी मतलब वही चीज, कैन मतलब सकना, सकता है, होना हो सकता है। आप इस कैटेगरी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, बनाने का प्रयास करेंगे तो किया जा सकता है। कब? पैसिव वॉइस में। अभी उसके बारे में बात करेंगे, ये पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कैन का इस्तेमाल, कैन का जो सेंटेंस है उसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम कैन भी का इस्तेमाल करेंगे, और इस कंडीशन में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, ठीक है ना, तो दिस टारगेट कैन बी। इस बात समझेंगे कि पैसिव वॉइस वह सेंटेंस होती है जिसमें क्या होता है, कर्ता जो है ना हमारा सब्जेक्ट, वो काम नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए, आपको इस देश के किसी भी शहर में भेजा जा सकता है, तो यू कैन बी सेंट टू एनी सिटी ऑफ द कंट्री, यह किया जा सकता है, तो इट कैन बी डन। कैन है वही चीजें, कैन का मतलब सकता है मतलब पास होना, यानी पास हो सकता है। जैसे मेरे पास अगले साल कार हो सकती है, तो आई कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। जल्द ही आपके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती है, यू कैन हैव अ गुड जॉब। अगर वह हर दिन जिम आए तो उसके पास एक अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है। He can have a good personality if he goes to gym every day। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे कोड के बारे में। तो कोड के बारे में आपको बताना चाहूंगा, कोड क्या है, हमारा कैन का पास्ट सेम वही चीज है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, इसको 4 कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि सकता था, तब जब हमें एबिलिटी दिखानी हो, सामर्थ्यता दिखानी हो, पावर दिखानी हो। जैसे वह पहाड़ पर चढ़ सकता था क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा अनुभव है, तो he could climb the mountain because he had a very good experience। आप मैच जीत सकते थे क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, you could win the match because you had very good player। जब मैं युवा था तो मैं 1 घंटे तक लगातार दौड़ सकता था, तो I could run continuously for an hour when I was young। ठीक है, सका या पाया, वो जा सका, वो कर पाया। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम could का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं किसी तरह आपसे मिल पाया या मिल सका, I could somehow meet him। मैं जा ना सका या जा ना पाया, तो I could not वो मुझे नहीं बुला सका या बुला पाया, तो he could not call me। थर्ड क्या हमारा कंडीशन, वह सकता है, यानी कि हम सकता है के भी कंडीशन में, यानी कि कैन के स्थान पे भी हम कर सकते हैं। कब? जब हम अनुमति लेने जा रहे हैं।
है, सकता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं पड़ोगे। ये भले ही पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूँ, तो कैन के स्थान पर कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे कुड आई टॉक टू विभाती। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, तो कुड आई मीट यू टुमारो। यहाँ आप मिल सकते हो, यस। फोर्थ क्या है हमारा कंडीशन कि संभावना दिखाने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन संभावना यहाँ पे कम होना चाहिए। जैसे वो शाम को आपसे मिल सकता है, मतलब मिल सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, तो he would meet you in the morning। आपके पिता आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो your father could call you anytime। बारिश हो सकती है, it could rain tomorrow। अब हम बात करेंगे कुड बी, तो वही चीज भी मतलब होना, यानी कि किया जा सका। तो इसका भी इस्तेमाल हम तीन फॉर्मेट में करेंगे। पहला क्या है, किया जा सका। चलिए समझते हैं। वह इस मुद्दे को हल किया जा सका, तो दिस इश्यू कुड बी रिजॉल्व्ड। उसे अमेरिका नहीं भेजा जा सका, तो ही कुड नॉट बी सेंट टू अमेरिका। उसे बचाया नहीं जा सका, तो दे कुड नॉट बी सेव्ड। सेकेंड फॉर्मेट क्या है कि किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा की जगह फिर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस सवाल को हल किया जा सकता था, तो दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड, यानी कि कुड का हम इसको बोल सकते हैं सीधे, ठीक है। हमें किताबें दी जा सकती है, तो वी कुड बी गिवन द बुक, ये पैसिव वॉइस है किसका, कुड का। उसे पूछा जा सकता है, दे कुड बी आस्क्ड फॉर। जो लास्ट हमारी कंडीशन है वह हो सकता है, हो सकता था, कब, जब संभावना दिखाई। जैसे यह कहीं भी हो सकता है या हो सकता था, तो ही कुड बी एनीवेयर एट ऑल। वो मोबाइल टूटा हुआ हो सकता है या हो सकता था, तो दैट मोबाइल कुड बी ब्रोकन। बच्चों अब हम बात करेंगे कुड हैव के बारे में। तो कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे कब, जब वाक्य का अंत किससे हो सकता था। लेकिन हाँ एक चीज बात हो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि ये हाइपोथेटिकल केस में किया जाता है, कि जब करेक्ट नो पॉसिबल टू हैपन एनीमोर, जो अब नहीं होता है पहले होता था, ठीक है। यहाँ पे एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पहले हम एक सिंपल वाक्य बात करेंगे कि जब मैं जवान था तो मैं एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ सकता था, तो शायद अब भी दौड़ सकते हो, तो यहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, कुड हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि आई कुड रन 5 किलोमीटर अ डे व्हेन आई वाज यंग, यानी कि ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशन जो अब वो पॉसिबल ही नहीं है करना। जैसे कि जब मैं जवान था तब मैं जिम ज्वाइन कर सकता था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, आई कुड हैव ज्वाइन अ जिम व्हेन आई वाज यंग, है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ लेंगे। अब हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के सबसे इंपॉर्टेंट वुड, ये बड़ा कंफ्यूज करता है यू वुड। तो वुड का इस्तेमाल हम पहला करेंगे, जो हमारा पहला कंडीशन है कि सब्जेक्ट किसी काम को करता था के फॉर्मेट में, करता था, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, लेकिन बड़ा अंतर है, ठीक है। फॉर्मेट तरीके हैं कि करता था, जैसे वह वहां जाता था, तो ही वुड गो देयर। वे साथ बैठकर चर्चा करते थे, तो दे वुड सी टुगेदर एंड डिस्कस। सेकेंड जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो है कि सब्जेक्ट किसी काम को करता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, करता। यहाँ पे इसमें है, हो या था, थे कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल करता, ठीक है ना। जैसे अगर मैं घर आता तो आपको फोन करता, तो इफ आई कम होम आई वुड कॉल यू। अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं आपके साथ काम जरूर करता, I would definitely work with you if you gave me a chance। यदि मैं आप होता तो मैं ये निर्णय नहीं लेता। इस बात को फिर समझेंगे कि यदि मैं आप होता तो मैं ये निर्णय नहीं लेता। तो इफ आई वेयर यू आई वुडंट टेक दिस डिसीजन, ठीक है। और जो सबसे जो बड़ी चीज है कि वुड का इस्तेमाल करेंगे हम विल के पास्ट टेंस के रूप में, लेकिन कहाँ, केवल नरेशन में। कहाँ करेंगे इसको हम, नरेशन में। ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि वुड का इस्तेमाल हम विल का पास्ट टेंस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे,
नरेशन में, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि मुझे पता था कि वो नहीं आएगा, तो बहुत बच्चे ऐसे करते हैं ट्रांसलेट कि आई न्यू डेट ही विल नॉट कम, तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ही न्यू डेट ही वुड नॉट कम, है कि नहीं है? ऐसे भी कभी कभी होता है कि कभी कभी ऐसे भी वाक़ आते हैं कि उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था कि वो आज रात पार्टी में शामिल नहीं होगा। तो शी हैड इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड डेट शी विल नॉट ज्वाइन द पार्टी टुनाइट, ये कहना गलत होगा। इसको सही क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी हैड इन्फॉर्म्ड मी बिफोर हैंड डेट शी वुड नॉट ज्वाइन द पार्टी टुनाइट। बात करेंगे हम वुड बी, यानी कि होता। वुड बी मिस क्या होता है, बी मिस क्या होता है, होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होता, किसी काम की बात हो रही है। जैसे मैं आज अमेरिका में होता, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी और अपने देश वापस चला आ गया। I would be in America today, but I left the job and came back to my country. आज मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त होते, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। You would be my best friend today, but you cheated on me. वह आज एक महान राजनीतिज्ञ होती। She would be a great politician today. सेकेंड कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता, यानी कि कॉन्टिन्यूशनली फॉर्म। जैसे मैं कंपनी के उत्पादों को बेचने के लिए लोगों को कॉल कर रहा होता, ध्यान दीजिए। आई वुड बी कॉलिंग पीपुल टू सेल कंपनीज प्रोडक्ट, वह आपको बेवकूफ बना रही होती। शी वुड बी मेकिंग यू फूल, हम बिना किसी कारण के अपना समय बर्बाद कर रहे होते। तो वी वुड बी जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम फॉर नो रीजन। तो थर्ड इसका कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब करता कोई काम प्रेजेंट में कर रहा होगा, यानी कि सेंटेंस को देखने से क्या मालूम पड़ रहा है कि वो फ्यूचर होगा, लेकिन काम क्या हो रहा है, प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ आपको अंतर समझना है। जैसे कि धोनी अगला मैच खेल रहा होगा, तो ये बात फ्यूचर की हो रही है, काम फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। धोनी विल बी प्लेइंग द मैच धोनी विल बी प्लेइंग द नेक्स्ट मैच। लेकिन अगर बात ऐसे हो कि धोनी अभी खेल रहा होगा, मैच चल रहा है, ये फ्यूचर की बात नहीं होगी, काम अभी हो रहा है, ठीक है, वर्तमान काल में। तो यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, ठीक है। वह आपको कल बेवकूफ बना रहे होगी, कल बनाएगी बेवकूफ, तो ये फ्यूचर है। तो यहाँ पे हम केवल विल बी का इस्तेमाल करेंगे। सी विल बी मेकिंग यू फूल। लेकिन ऐसे हो कि वह आपको बेवकूफ बना रही होगी, यानी बना रही है, मतलब बात हो रही है। तो यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सी वुड बी मेकिंग यू फूल, ठीक, वुड हैव। तो सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में कर चुका होगा, देखिए यहाँ भी आ गया। यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि काम प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन सेंटेंस से क्या लग रहा है कि फ्यूचर होगा, होगी। यहाँ भी वही होगा कि काम कह रहा है कि सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में कर चुका होगा, काम हो चुका है, लेकिन ऐसे कैसे मालूम पड़ा कि होगा, होगी। ठीक है, जैसे पहले हम सिंपल बात करेंगे कि धोनी कल तक मैच खेल चुका होगा। तो मैच खेल चुका होगा, ये खत्म हो चुका है, प्रेजेंट में नहीं हो रहा, तो हम इसको सिंपल में करेंगे। इसमें करेंगे विल हैव में करेंगे। जैसे कोहली विल हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो, ठीक है। ये थोड़ी सिचुएशन है। सेकंड क्या है कि मतलब काम तो हो चुका है, मतलब काम जो है ना, काम वो वर्तमान में हो चुका होगा। जैसे कोहली अब तक खेल चुका होगा, यानी काम अभी वर्तमान में हो रहा है। तो यहाँ पे हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोहली वुड हैव प्लेड बाय नाउ, ठीक है ना। ये चीज़ अब बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे। वुड के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मे के बारे में। तो यहाँ पे मे का जो इस्तेमाल है हम 3 कंडीशन में कर सकते हैं। पहला, संभावना, मैंने अभी जस्ट पढ़ा कि हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करने के लिए, सॉरी, वो अनुमति लेने या देने के लिए, परमिशन के लिए। तो पहले हम मे के बारे में, मे का हम पहला जो कंडीशन बात करेंगे संभावना, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये बड़ा फेमस वर्ड है, मतलब परमिशन लेने देने के लिए, मे आई कम इन सर। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल मालूम ही होगा। तो पहले जो कंडीशन बात करेंगे हम कि संभावना, जैसे आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, तो इट मे रेन टुडे। कल बारिश हो सकती थी, तो इट मे रेन यस्टरडे। यहाँ पे हम मे का इस्तेमाल
प्रेजेंट में भी करेंगे और मे का इस्तेमाल पास्ट में करेंगे। कल वर्षा हो सकती है तो इसमें रेन टुमारो है कि नहीं है। चलिए अब सेकेंड जो हमारी है सिचुएशन वो है सकता है, यानी कि अनुमति लेने या देने के लिए। मालूम सबको कि क्या मैं विभादी से बात कर सकता हूँ, मैं आई टॉक टू विभादी। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, मैं आई मीट यू टुमारो। हाँ आप मिल सकते हो, यस यू मे। थर्ड क्या कि आशा करना या हो मतलब किसी को विश करना के लिए हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें किसी को मतलब किसी को विश करनी हो या कुछ आशा वगैरह करनी हो करनी या विश करनी, तो उस कंडीशन में हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भगवान करे आप जीवन में सफल हो जाए, हम विश कर रहे हैं तो मे यू सक्सीड इन लाइफ। भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाओ, मे यू पास इन एग्जाम। भगवान करें कि आप यह मैच जीतें तो मे यू विन दिस मैच। अब हम बात करेंगे माइट। तो अभी हमने बात किया मे के बारे में, तो माइट सकता था, ठीक है। जब संभावना होगी तब भी हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरी बात समझेंगे। आज वर्षा हो सकती है, देखिए मेरी बात समझिएगा, वहां भी हो सकती थी, हमने मे का भी इस्तेमाल किया और माइट का भी इस्तेमाल किया। अभी मैं इसके बीच का अंतर बता रहा हूँ कि हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मे और माइट का भी इस्तेमाल हम संभावना प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अभी हम इसके जो डिफरेंट हैं, अभी हम इसको बाद में बात करेंगे, अभी आप कंफ्यूज पड़ जाओगे। एग्जाम्पल, आज वर्षा हो सकती है तो इट माइट रेन टुडे। कल बारिश हो सकती थी तो इट माइट रेन यस्टरडे। कल बारिश हो सकती है तो इट माइट रेन टुमारो, ठीक है। मे या माइट बी, मे बी या माइट बी। तो पहला क्या कंडीशन हमारा, हो सकता है, कब, संभावना प्रकट करते हुए। एग्जाम्पल समझेंगे, वह घर पर हो सकता है तो ही मे या माइट बी एट होम। वह अभी पार्क में हो सकते हैं तो दे मे या माइट बी एट द पार्क राइट नाउ। वे आज कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं तो दे मे या माइट बी प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। सेकंड क्या हमारी कंडीशन है कि किसी काम को किया जा सकता है, यानी कि पैसिव फॉर्म, इसे हल किया जा सकता है तो इट मे, संभावना हो रही है, इट मे या माइट बी रिजॉल्व्ड। हमें ठहरने का आदेश दिया जा सकता है तो वी मे या माइट बी ऑर्डर टू स्टे। यहाँ पे हमेशा हम थर्ड क्या कंडीशन हमारी है कि सब्जेक्ट शायद किसी काम को कर रहा होगा या कर रहा हो। जैसे शायद वह अभी घर पर जा रहा होगा तो ही मे या माइट बी गोइंग होम राइट नाउ। यहाँ संभावना की बात हो रही है, शायद की बात हो रही है, जा रहा होगा, ठीक है ना। शायद वो उसका समर्थन कर रहे होंगे, क्लियर नहीं, ये संभावना की बात हो रही है। तो दे माइट या मे बी सपोर्टिंग हिम। धोनी शायद अभी खेल रहा होगा तो धोनी मे या माइट बी प्लेइंग राइट नाउ। बात करेंगे मे या माइट हैव, ठीक है। ये हैव का इस्तेमाल परफेक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और उसी हैव का इस्तेमाल पास होने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो पहले हमारी क्या कंडीशन है कि सब्जेक्ट शायद किसी काम को कर चुका होगा, ठीक है ना, कर चुका हो या कर चुका होगा, मैंने कहा ना परफेक्ट बनाने के लिए। तो पहली एग्जांपल क्या है कि शायद वह यह कर चुका हो या होगा तो ही मे माइट हैव डन इट। अंजलि ने शायद इस सवाल को हल कर दिया हो या होगा तो अंजलि मे या माइट हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। कोहली शायद अब तक खेल चुकी होगी तो कोहली मे या माइट हैव प्लेड बाय नाउ। तो बच्चों ये वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस वीडियो को 3 या 4 पार्ट में बनाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली जो नेक्स्ट पार्ट होंगी उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें